वन बाय वन। आज मैंने सोचा था कि आकृति पहली बार आई है डिबेट में, भैया जी वाली कहीं डिबेट में आई है, वे तो डिबेट करती हैं, बहुत सारे चैनलों में जाती हैं। मैंने सोचा अच्छी रेपुटेशन बनेगी और बढ़िया शो होता है, बड़ा अच्छा लोग यहाँ पे रहते हैं, अच्छी तरह से तहजीब से बात होती है, लेकिन ज्यादा दिन चला नहीं। मैं आ रहा हूँ जी। जनाब प्रतीक जी कहते हैं कुछ चलते पद चिन्हों पर कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, बस वही सूरमा वीर पुरुष इस दुनिया में पूजे जाते हैं। वो नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी है, जिन्होंने 2000। एक बात तो मैं भी कहूंगा, उनका ऑरा जो है उसका तो कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। प्रतीक जी 2014 में जब वंशवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के माया जाल में और जो नासूर बन गए थे उनको तोड़कर ध्वस्त करके उन्होंने परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म क्या रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मूल मंत्र लेकर के जो आगे बढ़े हैं, जिनके कारण 18 राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2014 में हम लोग जीत गए, 2019 में जीत गए और 2024 में हैट्रिक लगाते हुए प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। और प्रतीक जी, ये आंवले का स्वाद बाद में पता लगता है। बोले कि आदमी की, समझदार आदमी की बात और आंवले का स्वाद बाद में पता चलता है। ये मेरा डायलॉग इन्होंने मार दिया। जी रुकिए नो, मैं आ रहा हूँ। अगर 1 मिनट वेट करिएगा, मैं कांग्रेस से एक लाइन दे दीजिए, बस एक लाइन। क्या देना तो आप ही को, हमें माइक लगाना है। मैं मनोज सर से कहना चाहता हूँ कि मत पूछ कि ये शहर में तनाव कैसा है, तू गांव से आया है, बता गांव कैसा है। ऐसा कर लो, मुशायरा कर लो आज। प्रतीक जी, हाँ, लीक गाड़ी चले, लीके चले कपूत, लीक छाड़ी तीने चले, सायर सिंह सपूत। नरेंद्र मोदी जी वो सपूत है जिन्होंने 370 हटाने का काम किया, राम मंदिर को संवैधानिक फैसला करके उसको ठीक कराने का काम किया, सर्जिकल स्ट्राइक। अरे क्यों नहीं सब्जी ले आई, आपको नहीं पता? वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन लागू करा, इनको कुछ नहीं दिखाई देगा, इनको क्लिप टोपी दिखाई देगी, सर तन से जुदा दिखाई देगा। प्रतीक जी, जीएसटी लाने का हमने काम किया है, 44 करोड़ जनधन खाते खुलाने का काम किया, 2.5 करोड़ आवास देने का काम किया, शौचालय देने का काम किया, हमने एलपीजी सिलेंडर देने का काम किया, 18,000 गांवों में बिजली देने का काम किया, जो कांग्रेस नहीं करके आपको आई थी 70 सालों तक। देखिए प्रतीक जी, मैं मनोज भाई की बात में एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि आज भारत का तेजस अमेरिका खरीदने के लिए खड़ा हुआ है लाइन में। अमेरिकी जंगी जहाज भारतीय गोदी पे आ रहे हैं ठीक होने के लिए। 75 देशों में भारतीय आयुध, जो भारतीय हथियार है, वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। ये किया है नरेंद्र मोदी ने। और साथ में ये कहते 370 हटा के क्या मिल गया? अरे भैया, 370 हटाने के बाद 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान वो खत्म कर दिए। और जिनके पेट में वंदे मातरम बोलने से आगे चिल्लाएंगे। आपको पाकिस्तान दिखाई देगा, आपको चीन दिखाई देगा। पाकिस्तान चीन की बात करते हैं ये लोग। क्या लीजिए? महंगाई के बारे में बताइए, महंगाई के बारे में बीजेपी वाले से पूछा। पूछिए ना, हम क्या पूछे, हमारा सारा ठेका हम ही ले लिया। बताइए महंगाई कहाँ है? आज के रेट में सिलेंडर का क्या रेट है? अरे सुनिए, अरे सूर्या प्लीज जनाब, सूर्या ना प्लीज जनाब, सूर्या प्लीज, वंदे मातरम बोलते नहीं है। प्लीज बैठो। हाँ बोलो भैया। महंगाई के बारे में, महंगाई कहाँ पहुंची है बताइए। इन्होंने सिलेंडर फ्री में दिया, उसका रेट क्या है आज के बाद बताइए। ठीक है, दूध का क्या रेट है बताइए, पेट्रोल का क्या रेट है बताइए। महंगाई के बारे में बताइए। इसमें बहस नहीं करेंगे हम, इसमें बहस नहीं करेंगे। महंगाई पे नहीं करेंगे? नहीं। अरे हिंदू मुस्लिम पे करेंगे। हाँ, बंटवारा करेंगे। नो। हिंदू मुस्लिम पे तो करेंगे, बंटवारा में ना, इतना नहीं, ऐसा नहीं जी। अरे जस्ट गिव मी अ सेकंड, कांग्रेस विल रिप्लाई जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता काफी मुद्दों को बात उन्होंने छेड़ा है। इन्होंने शौचालय की बात की है, तो मैं बता दूं कि 34 करोड़ अभी भी जो रेगुलर शौचालय लोग नहीं जाते हैं। इन्होंने महंगाई की बात की। अभी वर्ल्ड बैंक का कल का ही रिपोर्ट है जिसमें 6.5 आपका ग्रोथ रेट हुआ, जिसमें ये 1 पॉइंट आपका डाउन हो गया पिछले साल से। अब इनकी बात देखें, जो आपने बात शुरू की 21 साल की नरेंद्र मोदी की बात की है, और जो हुकार भरकर जो राहुल गांधी कन्याकुमारी से विवेकानंद को प्रणाम करके निकले हैं, वो उन्नति, एकता और
विश्वास को लेकर बढ़े हैं, जो कि देश के भविष्य की बुनियाद वही है और आने वाले कल की सुधार भी वही है। और आपको बताना पड़ेगा, मुझे इसलिए याद दिलाना पड़ेगा रामधारी सिंह दिनकर की बात कि हुक्कारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों की रोके राह समय में ताव रख पाती है, वह जिधर जाती है ताल उधर ही मुड़ता है, सिंहासन खाली करो जनता आती है। आज यही बोलेंगे। नहीं, सिंहासन खाली करो, कांग्रेस के सिंहासन खाली करो, कांग्रेस का सिंहासन खाली करो, और भी नेता आते हैं ये बोल रहे हैं। और राइट आकृति, राइट। प्रतीक जी शुक्रिया खाता खोलने के लिए। थैंक यू सो मच, और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मैं एक बात और कहता हूं, सिर्फ जनता को ही नहीं, यहाँ पे जो डिबेट करने आते हैं पैनलिस्ट, वो भी एक बार आने के बाद फिर कोशिश करते हैं कि दोबारा आए। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं कि ना आए, वो फिर भी आते हैं, आएंगे। ये हसन मत करो, सारी चीजें हैं, वो सारे लोग हैं, आते हैं। जी आकृति, बहुत बहुत स्वागत है। डिबेट में भी खाता खोलने के लिए शुक्रिया। मैं कह रही हूँ कि सब इतने भावुक हैं। अगर भावुक हो कि कितने गरीबों ने जो है आत्महत्या की है, कितने गरीबों ने जो है अपनी रोजगार को खोया है, क्या क्या बढ़ा है एक बार ये देख लेते हैं। देश में जो कर्जा है वो बढ़ा है, एनपीए जो है वो बढ़ा है, बेघर लोगों की संख्या है वो बढ़ी है। मोदी जी से बहुत लोगों ने उम्मीदें और प्रेम जताया था, वो बोले थे हम चाय बेच के आए, एकदम संघर्षशील बैकग्राउंड से। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इस वक्त सीपी में हम हैं, कितने चाय बेचने वाले जो पथ विक्रेता है, स्ट्रीट वेंडर्स है, वहां से उन्हें उजारीकरण कर दिया गया है। तो ये मुद्दे कौन उठाएगा? आप ये देखिए कि कितने बड़े स्तर पे मोदी जी ने बोला था कि कंपनियां आएंगी, कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ा देंगे, कंपनियां आएंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। 3000 फॉरेन कंपनियां, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। 3000 फॉरेन कंपनियों ने अपने यहाँ पर दरवाजे बंद कर दिए और छोड़ के चले गए। चाइना से हम compete करते हैं, चाइना में 56 इंच की बात होती है, 56 कंपनियां एग्जिट हुई, और उसके बाद जो है उसमें से सिर्फ 3 भारत में आई, और हमसे कई छोटे छोटे देशों में गई हैं। तो ये कौन सा निवेश का एनवायरनमेंट है, मैं ये पूछना चाहती हूँ। राइट जी, वन बाई वन जी। हमारी बहन आकृति ने जो बात बोली, तो एक मुझे बात याद आ गई, माना कि अंधेरा घना है, पर दिया जलाना कब मना है? और क्यों मैंने ये बात कही? क्योंकि ये जो बात कर रही है 3000 6000 कंपनियां गई, उससे डबल कंपनियां आई भी। जानकारी अधूरी है, बस मैं ये बताना चाहूंगा। अरे एक मिनट, अरे तुम चीखो मत, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। ये सोचते हैं, एक मिनट बीच में मत चिल्लाओ, मैं राजनीति से नहीं आता हूं, बीच में अपने राजनीतिक भाइयों पे चिल्लाइएगा, मेरे पे मत चिल्लाइए। वर्ल्ड बैंक का जिक्र किया, दुनिया का जिक्र किया, वर्ल्ड बैंक का जिक्र किया। वर्ल्ड बैंक ने बोला कि दुनिया इस समय 2.2% से बढ़ेगी, पर भारत 6.5% से बढ़ेगा। मुझे बताइए 2.2 और 6.5 में फर्क नहीं पता है मेरे भाइयों को? इनको फर्क नहीं पता है? यहाँ पर